हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तीसरी भाषा है हमारे देश की हिंदी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस पर हम गर्व और फख्र कर सकते हैं। अंग्रेजी और चीन की मंदारिन के बाद हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। दुनिया भर में 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के साथ कई देशों में भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं। अमेरिका में 4.5 लाख से ज्यादा हिंदी बोलने वाले मौजूद हैं। नेपाल में 8 लाख से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी भारत के साथ फिजी की आधिकारिक भाषा भी है। ज्यादातर लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। यह जरूर है कि सबसे ज्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा है। संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया। संविधान सभा में इसको लेकर बहुत चर्चा हुई। लंबी चर्चा के बाद हिंदी को राजभाषा बनाने पर सहमति बनी। हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा मिला। राजभाषा जिसका उपयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है, इसमें अदालत, संसद या व्यवसायिक काम शामिल होते हैं। राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में होता है। अब बात मराठी की। मराठी महाराष्ट्र की इकलौती आधिकारिक राजभाषा है। महाराष्ट्र के अधिकतर लोग मराठी बोलते हैं। महाराष्ट्र के साथ गोवा की यह राजभाषा है। दुनिया में मराठी बोलने वालों की संख्या 10वें नंबर पर है। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने के मामले में तीसरे नंबर पर मराठी है। हिंदी और बंगाली के बाद भारत में सबसे ज्यादा मराठी बोली जाती है। करीब 10 करोड़ लोग मराठी भाषा बोलते हैं। मराठी भाषा 1300 साल से भी पुरानी मानी जाती है और इसकी शुरुआत संस्कृत से हुई थी। मराठी के व्याकरण और वाक्य रचना पाली और प्राकृत से लिया गया है। तो ये दोनों भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें जो भाषा के नाम पर आपको बांटना चाहते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राज ठाकरे के नेता और होम मिनिस्टर। भारतीय जनता पक्ष की कुछ एजेंट है, उन्होंने इन सबको भड़काया और फिर वो बाद में वो मोर्चा निकाला गया। तो ये जो झगड़ा है, ये मोर्चा था, वो व्यापारियों का नहीं था, भारतीय जनता पक्ष को पुरस्कृत किया हुआ मोर्चा था। 40 सेकंड का वीडियो सिर्फ दिखाया जा रहा है। उसके पहले भी कुछ चीजें हुई थी, वो चीजें कोई किसी को बता नहीं रहा है। तो जो भारतीय जनता पक्ष के कुछ लोगों ने जो उतना ही वीडियो कट करके डाला था, उसके आगे भी बहुत सारी चीजें थी। उन दोनों में बातें हुई, उन दोनों में मराठी भाषा और हिंदी भाषा के ऊपर डायलॉग हुआ और बाद में उनमें झगड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते, बोल सकते हैं कि मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनको कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके आगे कार्रवाई कीजिएगा। तो सियासत कभी आपको भाषा के नाम पर लड़वाएगी, कभी जाति के नाम पर, तो कभी मजहब के नाम पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है गृह प्रवेश पर जाति वाला कलेश। जो बात मैंने आपसे कही, ये कथावाचकों के साथ जो मारपीट हुई, उनको जाति का स्टिकर लगा दिया गया। कहा गया यादव कथावाचक थे, एक कथावाचक के साथ मारपीट हुई, कहा गया ब्राह्मण कथावाचक थे। और इस जाति की लड़ाई के बीच देखिए अखिलेश यादव कहां पहुंचे। आज अखिलेश यादव पहुंचे थे आजमगढ़। आजमगढ़ सपा का गढ़ भी कहा जाता है। और यह तस्वीर अखिलेश की आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग नाराज थे। अपने अपने घरों पर काला झंडा अखिलेश के विरोध में लेकर खड़े थे, क्योंकि अखिलेश ने कथावाचकों के साथ मारपीट को जाति विवाद में बदला। देखिए हर घर में लोग काला झंडा लेकर खड़े थे अखिलेश के विरोध में। आजमगढ़ में अखिलेश का स्वागत काले झंडे के साथ हुआ। अखिलेश जी को ये काला झंडा दिखा के विरोध करते हैं। इटावा में जो कांड हुआ है ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मण उसका विरोध करता है।